जय भवानी शक्ति पूजा तंत्र रहस्य पे आपका हार्दिक स्वागत है सभी साधक साधिकाओं। जय श्री गणेश, जय माता दी। आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए गणेश मूल मंत्र की साधना किस तरह की जाती है, गणेश मूल मंत्र को किस प्रकार सिद्ध कर सकते हो। गणेश मूल मंत्र की सिद्धि आपको 7 दिनों में ही प्राप्त हो जाती है अगर आप लोग जो विधि विधान बताया जाएगा उस विधि विधान के अनुसार करते हो। तो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन भी रहता है कि गणेश मूल मंत्र का उच्चारण कैसे किया जाए। गणेश मूल मंत्र का उच्चारण बहुत से लोग 2 तरीके से करते हैं। जो गणेश बीज मंत्र है उसका उच्चारण आप लोग सही करते हो कि नहीं, इसके बारे में भी बताया जाएगा इस वीडियो में कि कौन सा बीजाक्षर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए आप लोगों ने। गणेश मूल मंत्रों को सिद्ध करने के बाद इसके प्रयोग कैसे कर सकते हो, अपने हर कार्यों को कैसे सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकते हो बिना किसी विघ्न बाधा के, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी रहस्यमय जानकारी के लिए, व्रत त्योहारों की जानकारी के लिए, सनातन धर्म से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी रहस्यमय वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चंडी विनायक माता दुर्गा भगवान गणेश का पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया है हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार, और इनकी पूजा बहुत ही जल्दी फलित भी होती है। साधक साधिका को इनकी जो भी पूजा उपासना करते हो इनकी पूजा बहुत जल्दी फलित भी होती है। विघ्नहर्ता, सुखकर्ता, दुखहर्ता माने जाते हैं। गणेश मंत्र से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते, हर कार्य को पूर्ण कर सकते बिना किसी रुकावट के। भगवान गणेश के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। चलिए हम आपको पूर्ण इसका विधान बता देते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग 7 दिनों में इस गणेश मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो तो जो भी इस वीडियो में विधान बताया जाएगा उसी अनुसार आपको करना होगा, तभी आपको 7 दिनों में सिद्धि प्राप्त होगी। इस बात का विशेष याद रखिए। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार गणेश पुराण का जो उपासना खंड है, मुदगल पुराण, शारदा तिलक मंत्र, मौदती, बहुत से तंत्र के जो ग्रंथ है उसमें भी इस मंत्र का विधान बताया है, यानी कि इस मंत्र को सिद्ध करने का प्रमाण बताया है। आप लोगों को हम बता रहे हैं, आप चाहो तो उनमें भी देख सकते हो। इसलिए हमने बताया कि इस मंत्र की सिद्धि आपको 7 दिनों के अंदर ही हो जाएगी अगर पूर्ण विधि विधान से करते हो तो। गणेश मूल मंत्र को, गणेश मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो तो सबसे पहले जो कुम्हार होता है वो जो चक्रा रहता है उनका, जिससे मटके, दिए, बहुत सी चीज़ें बनाई जाती है उनके द्वारा, जिसे चक्रा कहते हैं, जिसे चक्का कहते हैं, उसके ऊपर की मिट्टी या तो उसके आसपास जो नीचे गिरी वाली मिट्टी उस चक्के पे उपयोग हो चुकी हो और वो मिट्टी गिरी हो उसके आसपास, वो मिट्टी यानी उस चक्रे पर की ही मिट्टी लाना है आप लोगों को। अलग से मिट्टी नहीं लाना है। जो कुम्हार के मंक है, जो मिट्टी का ढिग लगा रहता है वहाँ से नहीं लाना है, इस बात का याद रखना है। जो चक्रा होता है उसी पर की ही मिट्टी होना, इस बात का विशेष याद रखिए। उसी पर की ही मिट्टी लाना है या उसी आसपास जो चक्रा रहता है वो जो नीचे गिरी वाली मिट्टी हो वो होना चाहिए, या तो चक्रे के ऊपर की। इस मिट्टी को बुधवार के दिन ला सकते हो या तो पुष्य नक्षत्र में ला सकते हो। ये पुष्य नक्षत्र 27 दिनों में एक बार आता है, आप पंचांग के अनुसार देख सकते हो, उस अनुसार आप लाके रख सकते हो। किसी भी बुधवार के दिन या तो पुष्य नक्षत्र में लाना है आपको मिट्टी, या तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन लाना है। जो 3 दिन बताए उसमें से कभी भी ला सकते हो आप लोग। आप जब मिट्टी लाने जाओगे स्नान आदि करने के बाद ही जाना है आपको मिट्टी लाने। मिट्टी लाने के बाद आपको गणेश प्रतिमा बनाना है उस मिट्टी से। मूर्ति को अपने ही हाथों से बनाना है। जो भी इस मंत्र को सिद्ध करना चाहता उसी ने बनाना चाहिए इस मूर्ति को, इस बात का याद रखना है। आप किसी से बनवा नहीं सकते उस मूर्ति को, आपको ही स्वयं बनाना पड़ेगा। जैसे फोटो रख लीजिए आपके सामने, उससे देख देख के छोटी सी एक मूर्ति बना लीजिए, जिस तरह भी आती हो आपको। जैसे कि जो गणेश मूर्तियाँ बनाई जाती है उसी प्रकार आप बना सको, ऐसा संभव नहीं हो पाता हर किसी से, तो आपको जिस तरह भी आती हो उस तरह बनाना है। लेकिन पूर्ण मूर्ति का निर्माण करना है। उनके 4 भुजा बनाना है, यानी 4 हाथ बनाना है, उनकी सूंड बनाना है, उनके पैर बनाना है, हाथ पैर जो बनाना है वो जैसे पूर्ण मूर्ति होना चाहिए। लेकिन मूर्ति लगना चाहिए कि भगवान गणेश की हो, ऐसी मूर्ति आपको बनाना है। मूर्ति बनने के बाद, सूखने के बाद, हो सके तो आप अगर कलर डालना चाहते हो उस मूर्ति में तो वो भी डाल सकते हो आप लोग। चाहो तो कोई एक कलर से भी पूरी पेंटिंग कर सकते हो मूर्ति को, या अलग अलग कलर के अनुसार भी पेंटिंग कर सकते हो अगर आप चाहो तो, या तो वैसे भी रख सकते हो। मूर्ति तैयार हो जाती है उसके बाद साधना प्रारंभ कर सकते हो। किसी भी गणेश चतुर्थी से
या किसी भी बुधवार से भी प्रारंभ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको मिट्टी लाना है। मिट्टी लाने के बाद मूर्ति तैयार कर लेना है, तो भी हमने समय बताया। उसके बाद से आपको साधना प्रारंभ करना है। जैसे आपने मूर्ति बना के रख दी, पहले से व्यवस्थित सब तैयारी करके रख देना है। फिर जब आपको समय मिले उस अनुसार आप लोग साधना प्रारंभ भी कर सकते हो। 7 दिनों तक कैसे पूजन करना है, कौन सा भोग लगेगा और किस तरह मंत्र का जप करना है। आपकी मूर्ति बन के तैयार हो जाती, वहाँ पे रखना है आपका जब पूजा स्थान होता है। एक लाल कपड़ा बिछा लीजिए, उसके ऊपर भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित करना है जो आपने बनाई है। इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही कोई स्थापना करना है आपको, क्योंकि बहुत लोगों में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि मूर्ति बनाई तो ये भी करना ज़रूरी होता है क्या। तो ऐसा नहीं करना है आपको। लाल कपड़े के ऊपर आपके पूजा स्थान पे आपको विराजमान कर लेना है, या तो अलग से पटा बिछा के उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा के स्थापित कर देना है। आप चाहो तो एक अखंड दीप प्रज्वलित कर सकते हो 7 दिनों के लिए, या तो आप दीपक ही प्रज्वलित कर लीजिए कि जब तक आपकी पूजा चले, आपका मंत्र जब चले तब तक जलना चाहिए। इस अनुसार भी रख सकते हो दीपक को। एक गुलाब की या चंदन की धूपबत्ती जलाना चाहिए प्रतिदिन। भोग में प्रतिदिन गुड़ का भोग लगाना है, या तो लड्डू का भोग लगा सकते हो, या तो गुड़ के मोदक बना के भी भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाएगा। या आप लोग मोदक नहीं बना पाते हो तो आप लड्डू का या गुड़ का भी भोग लगा सकते हो। आपको प्रतिदिन गुलाब का लाल पुष्प लगेगा, या गुलाब का नहीं मिलता है तो कोई भी लाल पुष्प होना चाहिए, प्रतिदिन आपको समर्पित करना है पूजन के दौरान। हो सके तो लाल पुष्पों की माला बना के भी समर्पित कर सकते हो। प्रतिदिन तिलक करना है भगवान गणेश को, लाल चंदन का तिलक करना है या तो कुमकुम का। और आप लोगों को भी तिलक करना है, यानी कि आप लोगों के मस्तक को पूर्ण तरीके से लेपन कर देना है लाल चंदन से। उसके बाद जहाँ तिलक किया जाता है वहाँ पे भी लाल चंदन का या कुमकुम का तिलक करना है। जैसे कि जब से भी प्रारंभ करना चाहते हो इस साधना को, स्नान आदि करने के बाद आसन पे बैठ के अपने आप को शुद्ध करने के बाद सबसे पहले चंदन का लेपन करना है। आपके मस्तक पे लाल चंदन का तिलक लगाना है, दीप प्रज्वलित करना है, धूपबत्ती जलाना है। फिर श्री गणेश का पंचोपचार पूजन करके उन्हें भोग लगाने के बाद इस मंत्र का जप करना है। उत्तर दिशा की इधर मुंह करके कर सकते हो, या तो पूर्व दिशा की इधर मुंह रहना चाहिए आपका। इस मंत्र का जप सिर्फ लाल चंदन की ही माला से करना है, आपको अन्य कोई माला उपयोग नहीं करना है। इस मंत्र का जप किया जाएगा कुशा के आसन पे बैठ के, या तो लाल ऊनी आसन पे ही बैठ के किया जाएगा। जो भी इस मंत्र का जप करेगा उन्हें लाल वस्त्र धारण करना पड़ेगा, चाहे कोई स्त्री करे, कोई पुरुष करे, चाहे कोई बालक करे, कोई बालिका करे, कोई भी करे, लाल वस्त्र ही पहन के इस मंत्र का जप किया जाएगा। प्रतिदिन पंचोपचार पूजन करके भोग लगाना है। 7 दिनों तक पूर्ण तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। मांस मदिरा से दूर रहना पड़ेगा। किसी भी तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना है। आपके वाणी से किसी भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करना है। साधना जब तक चलेगी 7 दिनों के अंदर आपको किसी के यहाँ पे भी भोजन नहीं करना है, अपने घर पे ही भोजन किया जाएगा। जो लाल गौमुखी होती है जिसमें मंत्र जप किया जाता है माला को डाल के, वो गौमुखी भी लाल होना चाहिए। गौमुखी में माला डालिए, उसके बाद इस मंत्र का जप किया जाएगा जो हम मंत्र बताएंगे। बहुत लोग इस मंत्र का उच्चारण 2 तरीके से करते हैं, जिसमें से एक तरीका जो होता है उसमें इतना विशेष फल की प्राप्ति नहीं होती है। मूल बीजाक्षर मंत्र का जो उच्चारण किया जाता है उसमें पूर्ण सफलता आप लोगों को प्राप्त होती है। ओम गम गणपते नमः, जो इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है उसमें आपको पूर्णतः फल की प्राप्ति नहीं होती है। वो जो बीजाक्षर मंत्र है वो गम नहीं है। तो बीजाक्षर मंत्र कौन सा है, कैसे उच्चारण कर सकते हो, तो इस तरह करना चाहिए आप लोगों ने। ओम गंग गणपते नमः, जिस प्रकार हमने उच्चारण किया इसी प्रकार इस मंत्र का वैदिक मार्ग से, वैदिक तरीके से उच्चारण किया जाता है, तभी आपको इस मंत्र का पूर्ण फल मिलता है। और भी गुरुओं के अनुसार जो मंत्र का जप किया जाता है इसी प्रकार किया जाता है। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। इसी तरह इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, इसी तरह आप लोगों को भी करना चाहिए। यही सही बीजाक्षर मंत्र का उपयोग इसी तरह बोला जाता है। ये जो गम है इसको नहीं बोलना है, ओम गम गणपते नमः नहीं बोलना है, ये बोलना है ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। इस मंत्र को जिस प्रकार हमने बोला है उसी प्रकार बोलते हुए आपको प्रतिदिन 10 माला निकालना है, सिर्फ 10 ही माला निकालना है। आप चाहो तो सुबह निकाल सकते हो, शाम को निकाल सकते हो, आपके टाइम के हिसाब से निकालना है। और सुबह निकाली तो सुबह ही निकालना है प्रतिदिन, या शाम को निकाली तो शाम को ही निकालना है प्रतिदिन। इस बात का याद रखना है। जिस टाइमिंग पे आपने माला जब प्रारंभ की है
आगे पीछे 5-10 मिनट हो सकता है, लेकिन ज़्यादा लेट नहीं करना है। यानी कि पहले दिन से जब सुबेरे जब करना चालू किया तो सुबेरे ही करना है, या शाम को जब करना चालू किया तो शाम को ही करना है, प्रतिदिन 7 दिनों तक। इस मंत्र की सिद्धि 7 दिनों के अंदर ही प्राप्त हो जाती है, लेकिन इसके जो नियम है इसमें कुछ भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार जो चीज़ बताई उसी अनुसार आपको करना है, तभी आप लोगों को इस मंत्र की सिद्धि 7 दिनों के अंदर प्राप्त हो जाएगी। जैसा कि आपकी 7 दिनों की साधना संपन्न हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, जो श्री गणेश प्रतिमा आपने स्वयं बनाई है उस प्रतिमा को आपको किसी भी पवित्र नदी में, किसी भी तालाब में या कोई भी नदी में आपको विसर्जन कर देना है उसका। फिर 8वें दिन से प्रतिदिन आप चाहो तो 1 माला, 3 माला, 10 माला प्रतिदिन निकाला कीजिए। जो दैनिक पूजन होता है उसमें आपको किसी नियम का पालन करना जरूरी नहीं होता है। सिर्फ 7 दिनों का जो नियम बताया है, जो चीज़ें बताइए उसी 7 दिनों तक आपको पालन करना है। 8वें दिन से आपको कुछ पालन करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ गणेश भगवान की चाहो तो पूजा कर लीजिए पंचोपचार, या मानसिक पूजा कर लीजिए, या फिर आप माला जब प्रारंभ कर दीजिए, 1 माला, 3 माला, 10 माला प्रतिदिन लंबे समय तक कीजिए। जैसे कि कोई आपकी इच्छा हो उसे बोलते हुए प्रतिदिन मंत्र का जप कर सकते हो। आपके कार्यों में कोई विघ्न बाधाएं आती उसके लिए जप कर सकते हो। कोई इंटरव्यू पे जाते हो, सफलता नहीं मिलती, उसके लिए जप कर सकते हो। ये मंत्र विद्यार्थी को विद्या देता है, जो धन की कामना करता है उसे धन देता है, जिनको व्यापार में सफलता नहीं मिलती, उनका व्यापार नुकसान में रहता है, उसके लिए भी कर सकते हो। हर प्रकार की सिद्धियां पाने के लिए इस मंत्र का जप किया जाता है। गुरु शिष्य परंपरा से जो बहुत सदियों से चली आ रही इस मंत्र का चमत्कार देखा गया है। जो अनुभव है हमारे भी, जो और लोगों के भी, उसी आधार पे हम आपको बता रहे कि इस मंत्र का आपको कुछ ना कुछ चमत्कार आपको ज़रूर दिखेगा, वो भी बहुत कम समय में दिखेगा। इसलिए आप इस मंत्र को लंबे समय तक कीजिए तो आपके सारे कार्य बनने लगेंगे। जैसा कि कोई भी पूजा तंत्र में सफलता पाने के लिए श्री गणेश की पूजा की जाती। अगर इस मंत्रों को जो धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते ऐसे लोगों को भी जरूर सिद्ध करना चाहिए। इस तरह से जप करने से, इस विधि विधान का 7 दिनों का पालन करने से भगवान गणेश की प्रसन्नता बहुत शीघ्रता प्राप्त होती है साधक को या साधक साधिका को, जो भी करता है। जैसा कि 7 दिन आपके पूरे हो जाते हैं तो उस मूर्ति का विसर्जन कर दोगे, फिर आपका जो संकल्प है 7 दिनों का वो पूर्ण हो जाता है। फिर 8वें दिन से ही आपके घर में जो गणेश प्रतिमा हो या फोटो हो उसके सामने ही आपको जप करना है। 1 माला, 3 माला, 10 माला, आपकी इच्छा के अनुसार। ऐसा आप लंबे समय तक कर सकते हो। जैसा कि कोई विघ्न बाधा आ रही हो, कोई कार्य पूर्ण नहीं हो रहा हो, तो फिर आप प्रतिदिन 10 माला निकालिए। 11 दिनों तक, 21 दिनों तक, 41 दिनों तक उस कार्य के लिए प्रार्थना करते हुए आपका वो कार्य जरूर पूर्ण होता है। जो भी प्रयोग बता रहे वो सिद्ध कर रही है मंत्र को 7 दिनों तक, उसके बाद प्रयोग करना है। तो 41 दिनों तक प्रतिदिन कोई भी एक टाइम 10 माला निकालना है। आपकी कोई भी इच्छा है वो जरूर पूर्ण होती है। अगर वो इच्छा आपके लिए कल्याणकारी हो, लोगों के लिए नुकसानदायक नहीं हो, तो वो इच्छा जरूर पूर्ण होती है। आप में श्रद्धा भाव कितना है, आपकी भक्ति में कितना भाव है, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इस मंत्र के अद्भुत चमत्कार दिखते हैं साधक को। सभी लोगों को इस मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। जो भी गणेश मंत्र से, जो गणेश बीजाक्षर मंत्र, गणेश जो मूल मंत्र है, उसका जो विधान बताया हमने आपको पूर्ण बताया। आप सभी लोग इसका लाभ उठाइए, आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ण कीजिए। हर एक क्षेत्र में सफलता पाने के लिए इस मंत्र का उपयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। हमारी ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आती तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी कोई रहस्यमयी जानकारी के साथ। जय श्री गणेश, जय भवानी।